हेलो दोस्तों, ई पार्टन के इस प्रोग्राम में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है फ़ती। बहुत ही बहादुर लड़की है, बहुत ही सिंसियर है, अपने मम्मी पापा का कहना मानती है, दादा दादी का कहना मानती है। लेकिन एक दिन फ़ती ने अपने पापा का कहना नहीं माना। क्या होता है फ़ती के साथ फिर, ये जानने के लिए हम आज की कहानी को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम भी बचपन में कुछ ऐसी हरकतें करते थे, जैसे मम्मी पापा तो हमेशा बोलते थे कि बेटा यहाँ मत जाओ, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, यहाँ गिर जाओगे। लेकिन हम करते वही थे जिसको करने में हमें बहुत मज़ा आता हो। तो हम अपने बचपन की घटनाओं को याद करने के साथ साथ जानेंगे कि फ़ती के साथ क्या होता है। तो आइए आज की कहानी को जानते हैं। कहानी का नाम है फ़ती और शहद का पेड़, जिसको लिखा है ओशो लाइब्रेरी फंड ने, इलस्ट्रेट किया है थर्सन बाउडू ने और पब्लिश किया है स्टोरी वीवर कम्युनिटी ने। यहाँ पर जो हमें लड़की दिख रही है उसका नाम है फ़ती। देखते हैं इसके साथ क्या होता है। फ़ती एक छोटी लड़की थी जो हवा की तरह भागती थी, जो हंसना पसंद करती थी और जो हमेशा कहे अनुसार काम करने की कोशिश करती थी। एक दिन फ़ती ने अपने पिता को साइकिल पर बैठ के खेत गई जंगल घास निकालने। यहाँ पर हमें जैसे लिखने के अनुसार समझ में आ रहा है कि फ़ती अपने पापा के साथ जंगल गई क्या करने, घास निकालने। यहाँ पर फ़ती है और उसके पापा हैं जो जा रहे हैं। जल्दी ही फ़ती थक गई थी। फ़ती ने कहा, पापा मुझे गर्मी लग रही है और मैं थक गई हूँ, क्या मैं आम के पेड़ के नीचे बैठ सकती हूँ? पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा, हाँ फ़ती, तुम वहाँ बैठ सकती हो, लेकिन कृपया आज किसी भी पेड़ पर ना चढ़ना। तो फ़ती के पापा ने ऐसे बोला, लेकिन क्या फ़ती उनकी बात को मानती है या नहीं मानती है? देखते हैं हम आगे क्या होता है फ़ती के साथ। फ़ती आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। फ़ती ने ऊपर देखा, उसने देखा 1 2 3 पके आम वहाँ पर देखे। जैसे कि फ़ती यहाँ पर है ना, तो देख रही है आम कितने सारे लगे हुए हैं। फ़ती ने अपने पिता की ओर देखा, वो व्यस्त थे और उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। चुपचाप फ़ती ने आम के पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। फ़ती ने सोचा, मैं अच्छी बड़ी शाखा पर बैठूंगी, यह आराम करने और ढेर सारे आम खाने की एक अच्छी जगह है। इसलिए वो बैठ गई और आम खाने लगी। तो फ़ती के पापा तो व्यस्त थे, काम कर रहे थे, लेकिन फ़ती तो पेड़ पर बैठ गई और आम खाने लगी। आम खाने के बाद फ़ती उतर गई। उसने दूसरे पेड़ को देखा, यहाँ पर फ़ती है ना, तो दूसरे पेड़ को देखा और इस पेड़ की छाल से कुछ भूरा टपक रहा था। शायद आप समझ गए होंगे कि क्या टपक रहा है पेड़ से, और फ़ती उसको देख रही है। आगे देखते हैं कि आप जो सोच रहे हैं और फ़ती ने जो देखा क्या वो सेम है। यह शहद था। फ़ती को शहद बहुत पसंद था, लेकिन वह मधुमक्खियों से प्यार नहीं करती थी। फ़ती ने ऊपर देखा और एक छोटी मधुमक्खी दिखी। फ़ती ने सोचा, केवल एक छोटी मधुमक्खी है, अगर मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ और शहद तलाशती हूँ तो ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। यहाँ पर आ लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। तो फ़ती ने सोचा कि अगर मैं पेड़ पर चढ़ती हूँ और शहद तलाशती हूँ तो ये मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। उसने अपने आप से ये सोच लिया। तो क्या हुआ होगा फ़ती के साथ फिर आगे? क्या मधुमक्खियों ने फ़ती को परेशान किया होगा या चुपचाप से फ़ती को शहद खाने दिया होगा? देखते हैं आगे क्या होगा। फ़ती ने अपने पिता की ओर देखा, क्योंकि उसके पापा उसके साथ थे, वो उसकी तरफ नहीं देख रहे थे।
उस इसलिए फती पेड़ के ऊपर चढ़ गई और एक गहरे छेद से शहद निकाल लिया। फती ने सोचा, मैं इस अच्छी बड़ी शाखा पर बैठूंगी, यह आराम करने और भरपूर शहद खाने के लिए एक अच्छी जगह है। इसलिए वो बैठकर खाने लगी। अब जैसे फती यहाँ पर हमें दिख रही है शहद खाते हुए। शहद खाने के बाद फती पेड़ से उतर गई। फिर उसने मधुमक्खियों को देखा, ढेर सारी वहां पर मधुमक्खियां थी और वो बोलने लगी, बज़ बज़ बज़। कौन बोलने लगी? मधुमक्खियां ऐसे बोलती है ना, उनकी आवाज़ ऐसी होती है, बज़ बज़ बज़। वह मधुमक्खियों से दूर भाग गई। कौन? फती। फती अपने पिता के पास दौड़ी। फती हाँफ रही थी। पिता ने कहा, फती तुम कहाँ थी? फती बताना नहीं चाहती थी कि वो कहाँ थी, लेकिन ये तो सीक्रेट है ना। आपको पता लगा ना कि फती कहाँ थी, तो आप भी उसके पापा को मत बताना, शायद वो अपने आप बताए। आगे देखते हैं कि क्या करती है फती। तो उसने कहा, देखो पिताजी, मेरे पास एक आम है, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? पिता ने कहा, नहीं धन्यवाद फती, हमें अब घर जाना चाहिए, बारिश होने वाली है। उसके पापा ने उसको समझाया। घर के रास्ते में फती अपने पिता के पीछे साइकिल पर बैठी। बारिश शुरू हो गई। पिता भी साइकिल तेजी से चलाने लगे। रास्ते में साइकिल रास्ते से भटक गई और गिर गई। साइकिल फती के पैर पे गिरी। जैसे हम देख सकते हैं ना, फती के पैर पर साइकिल गिर गई। और क्या होगा फिर? फती के पैर को चोट लगी। उसके पापा ने साइकिल उठाई, फिर फती को उठाया, फिर दोनों बैठकर घर चले गए। यहाँ पर ऐसे गिर गए थे ना, लेकिन गिर के उठकर घर जाने लगे। घर पर माँ और दादी ने खेत के दिन के बारे में पूछा। घर पर माँ और दादी ने खेत के दिन के बारे में पूछा। फती एक पेड़ पर चढ़ गई थी। पिता ने कहा, अच्छा अब आपको तो पता है ना, सीक्रेट है ना ये, कि फती क्या कर रही थी। लेकिन फती ने घर पे आके क्या बताया और उसके पापा ने उसको क्या बताया? जैसे उसकी यहाँ पर मम्मी बैठी हुई है, दादी बैठी हुई हैं, तो उन्होंने उसके दिन के बारे में पूछा। लेकिन फती ने क्या कहा और उसके पिता ने क्या कहा, हम पढ़ते हैं। फती एक पेड़ पर चढ़ गई थी, पिता ने कहा। अब उसके पापा ने तो बोला कि वो एक पेड़ पर चढ़ गई थी। अब फती क्या कहती है, पिताजी साइकिल पर बहुत तेजी से चले और साइकिल मेरे पैर पर गिर गई। फती ने कहा, ओहो, तो ये तो बहुत बुरा हुआ। ओह बेचारी बेचारी फती, माँ ने कहा। बेचारी बेचारी फती, दादी ने कहा। हमें तुम्हारे पैर का ध्यान रखना चाहिए। और उन्होंने किया, यानी कि उसके पैर का ध्यान रखा। और वो अंत था इस कहानी का। तो हमारी जो कहानी थी फती और शहद का पेड़, वो यहाँ पर ख़त्म होती है। बज़ बज़ बज़, ऐसे कौन बोलता है कहानी में? मधुमक्खियाँ। किसके ऊपर बोलती हैं? फती के ऊपर। जब फती उन मधुमक्खियों के पास से सारा शहद चुरा के खा लेती है, तो उसके पीछे मधुमक्खियाँ पड़ जाती हैं और वो बहुत मुश्किल से उनसे अपना पीछा छुटाकर भागती है अपने पापा के पास। तो जैसे फती ने अपने पापा का कहना नहीं माना, उसके साथ क्या हुआ? मधुमक्खियाँ पीछे पड़ गई थी। तो आपको इस कहानी को पढ़ने के साथ कौन सी ऐसी बचपन की घटना याद आई है? कुछ तो ऐसी घटनाएं होती है ना, जैसे मम्मी पापा कहते बेटा यहाँ मत जाओ, तो आप वहाँ जाते हैं, और ऐसे कुछ घटनाएं होती हैं, फिर बाद में हम मम्मी पापा को बताते हैं। तो इस कहानी को पढ़ने के साथ आपको जो घटना याद आई हो उसको हमें ज़रूर बताना। ओके, कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।